नारायण 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 नारायण। आवाज पड़ रहा है, कीजिए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तने देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तने देखी रघुनाथ जी हमारी तने ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तने ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के करनी तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तन देखी रघुनाथ जी हमारी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वयपारगम रामकृष्णांग्रिसर्वभक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्येण पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के युगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा को अपने पिता व्यास जी से पढ़ करके श्री सुखदेव जी महाराज भागवत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए जंगल की राह पकड़े थे, जंगल में जा रहे थे। अचानक उनके कानों से सिद्ध सुनाई पड़ा कि धर्मात्मा राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हुई। ये देखने की कौतूहल से, ये जानने की कौतूहल से, इस घटना को समझने की कौतूहल से श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर राजा परीक्षित जो 7 दिन के मेहमान रह चुके थे, अमरण अनशन में बैठे थे कि जब तक शरीर पंचभौतिक शरीर समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक यहां से मैं कहीं जाऊंगा नहीं, न जल पीऊंगा न भोजन करूंगा। सुखदेव जी महाराज वहीं पहुंचे, भागवत कथा सुनाए और राजा परीक्षित का आत्मोद्धार हुआ। कथा को भागवत विस्तार से हम शुरू करेंगे। अभी केवल मैं परिचय ही बता रहा हूं। जब महात्मा कथा आएगी, महात्मा के बाद सुखदेव और राजा परीक्षित संवाद आएगा तब कथा पूर्ण रूप में हम भागवत में प्रवेश करेंगे। अभी आज या 1-2 दिन मात्र पूरे भागवत का परिचय में प्रश्न होता है कि राजा परीक्षित कौन है। राजा परीक्षित कौन है, इन्हीं की परिचय बताने के लिए कल मैंने बताया था कि शंतनु महाराज एक बहुत बड़े यशस्वी सम्राट थे। कथा कल मैं बता चुका हूं। शंतनु के ही पुत्र भीष्माचार्य हैं। भीष्माचार्य नैष्ठिक ब्रह्मचारी जब बन गए तो शंतनु महाराज का दूसरा विवाह देवताओं के पुत्री सत्यवती जो किसी काल में व्यास जी की माता भी बनी, किसी काल में वह देवताओं की पुत्री रही और किसी काल में निषाद राज के यहाँ पालन पोषण होने के कारण निषाद कन्या के नाम से जानी गई। वही देवताओं की पुत्री जिसका पालन पोषण निषाद राज के यहाँ हुआ, उन सत्यवती से, देवताओं की पुत्री सत्यवती से शंतनु महाराज का दूसरा विवाह हुआ। इस विवाह से विचित्रवीर्य और चित्रांगद 2 पुत्र हुए। चित्रांगद अविवाहिता अवस्था में मृत्यु को प्राप्त किए। विचित्रवीर्य का काशी नरेश की 2 पुत्रियों से विवाह हुआ। दोनों पत्नियों के रहने के बाद विचित्रवीर्य को कोई संतान नहीं हुआ। बाद में व्यास जी की कृपा से, तपस साधना के फलस्वरूप सत्यवती की आज्ञा से विचित्रवीर्य की पत्नी, बड़ी पत्नी अंबिका द्वारा धृतराष्ट्र हुए, अंबालिका द्वारा पांडु हुए और दासी द्वारा विदुर जी हुए। समय और काल चक्र के अंतराल धृतराष्ट्र के 2 पत्नियों को मिलाकर कुल 100। देखो टाइम जरा देखो, सुनो कर लेकर करो, टेबल कम करो, टेबल कम करो। 2 पत्नियों से 101 संतान हुए धृतराष्ट्र को। पांडु महाराज की 2 पत्नियां थी, उनसे भी 5 पुत्र हुए। धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। समय चलते रहा। आपने कल घटना में बताया पांडवों का जन्म
ऋषि के आश्रम पर जंगल में ही हुआ। पांडव जी किसी संतों के साथ के कारण जंगल में ही मृत्यु को प्राप्त किया। जंगल में रहने वाले ऋषियों ने पांडव पुत्रों को और कुंती को लेकर के हस्तिनापुर में आए। भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कौरवों के सामने दुर्योधन से लेकर धृतराष्ट्र से लेकर के विदुर से लेकर के सबके सामने संतों ने कहा कि हम साक्षी हैं, हम गवाह हैं कि पांडु के पुत्र एक पांडव है, हम इसके गवाह हैं। पांडव लोग हस्तिनापुर में रहने लगे। समय के काल चक्र में पांडव लोग कुछ बड़े हुए। विदुर एकदम बिगाड़ बनाते बनाते बिगाड़ मत बनाते, आवाज खोलो बढ़िया से, गला बढ़ने लगा और आवाज ठीक करो उसको, धीरे धीरे इधर उधर करके अंतर को बैठा बैठा करके। दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी के कुचक्र के कारण एक दिन शकुनी ने धृतराष्ट्र से कहा, दुर्योधन से कहा, साले साहब धृतराष्ट्र जी, भांजे, भगिने दुर्योधन, ठीक है तुम्हारे पिताजी धृतराष्ट्र की जन्मान थे, अतः राजगद्दी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं था। थे तो बड़े भाई, अब पांडु मरे गए, पांडु के पुत्र बनेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, उनके पुत्र बैठेंगे, उनके पुत्र बैठे, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे पिता ने जन्मान थे, तुम तो जन्मान हो नहीं, हक तो तुम्हारा होना चाहिए राजगद्दी पर बैठने का, क्योंकि बड़े पिता के तुम पुत्र हो। दुर्योधन ने कहा, धृतराष्ट्र जी का ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा कैसे? शकुनी ने कहा कि कभी कभी शत्रुओं पर समन करने के लिए कुछ षड्यंत्र भी करना पड़ता है। जो पांडव दुर्योधन और कौरव वंश के लिए कांटा बने हुए हैं, संकट बने हुए, बाधा बने हुए हैं, कि पांडवों को समाप्त कर दिया जाए। ये मंत्रणा करके शकुनी ने धृतराष्ट्र से मंत्रणा लेकर के कभी पांडवों को भी मिश्रित लड्डू खिलाने का काम किया गया, कभी हाथियों से मरवाने का, और भी अनेक प्रकार के षड्यंत्र किया गया। पांडव लोग पर कुछ नहीं हुआ तो एक दिन पांडवों को लक्षागिरी में जला करके मारने का षड्यंत्र किया गया। लाह के घर बना करके पांडवों को रहने का वही कहा गया। विदुर जी ने संकेत किया, जान गए विदुर जी की लाह का घर पांडवों के रहने के लिए नहीं बल्कि मारने के षड्यंत्र से बनाया गया है। विदुर जी ने पांडवों से कहा, बेटा जीवन में एक साथ तीन चीज जा रहा हो, पद भी जा रहा हो, धन भी जा रहा हो और जीवन भी जा रहा हो, तो सबसे पहले प्राण की रक्षा कर लेना चाहिए। धन और पद तो आते जाते रहेंगे। अभी तुम लोग प्राणों के साथ संकट है, तुम लोग अपने प्राणों की रक्षा करो और अभी इस हस्तिनापुर को छोड़कर लक्षागिरी को जाकर तुम लोग भाग जाते हैं। तब तक तुम लोग छिप करके अपना जीवन जीना, जब तक तुम्हारी अपना स्थिति न हो जाए, अपने भुजाओं में बल न हो जाए, अपना प्रभाव और प्रभुता न हो जाए। विदुर जी ने संकेत कर दिया। सहदेव जी ने कहा कि जिस लक्षागिरी में हम लोग रखते हैं इसमें आग लगा दिया गया है, लेकिन इसी में छोटा सा द्वार है, इसी से निकलकर हम लोग बाहर बच सकते हैं और अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं। पांचों पांडवों लक्षागिरी में आग लगने के बाद में विदुर जी के संकेत पर एक छोटी सी लक्षागिरी में द्वार बनाया गया, तो उसी से यमुना जी के किनारे निकल करके और बाहर जाकर अज्ञात वास में जीवन जीने लगे। इधर कौरव पक्ष में हो गया कि पांडव लोग लक्षागिरी में थे, आग लग गया और पांडवों की मृत्यु हो गई। समाज को दिखाने के लिए दुर्योधन, धृतराष्ट्र, शकुनी ने रोया भी, शोक भी मनाया। मेरे ताऊ जी के पुत्र थे, पिता विहीन थे, लक्षागिरी की अग्नि में जल करके मर गए।
हालांकि लोगों ने इस षड्यंत्र को जान ही गया, लक्षागिरी में तो जानकर मारने का षड्यंत्र किया गया था, लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि पांडव बचे हैं। पांडव जीवन जीने लगे, घूमकर फिर कर कहीं किसी के यहां भिक्षुक वेश में रह करके एक अज्ञात यात्री के रूप में कभी 5 दिन यहाँ रहते, 10 दिन वहां रहते, 5 दिन वहां रहते, 10 दिन वहां रहते, ऐसे चलते रहे। समय बीतते चला गया। इधर धृतराष्ट्र, दुर्योधन, शकुनी हस्तिनापुर की राजगद्दी के अपने को अधिकारी पूर्ण रूप से मान ही लिए थे। यह घटना तब पता चला हस्तिनापुर में कौरवों को कि पांडव मरे नहीं हैं, बल्कि पांडव अभी जीवित हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और द्रौपदी के स्वयंवर के अवसर पर बड़े बड़े वीर जब द्रौपदी की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाए, जो द्रुपद राजा का प्रतिज्ञा था, मैं अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो बिना देखे ऊपर मत्स्य वेदन जल में दृष्टि देखते हुए और मत्स्य वेदन मछली के नेत्र में करना है बाणों द्वारा। सभी लोग आए लेकिन कोई इसमें सफल नहीं हुआ। अर्जुन वनवासी के भेष में थे। अर्जुन आए और देखते देखते उन्होंने क्या किया, नीचे सिर करके जल में देखते हुए और नीचे देखते हुए ऊपर के बाण को मछली के नेत्रों में वेदन किया। द्रुपद राजा बहुत प्रसन्न हुए। उस समय कर्ण, दुर्योधन और भी जो बड़े बड़े लोग थे, भीष्माचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, सब लोगों ने सोचा कि भले इसने द्रुपद राजा की प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया है, लेकिन द्रौपदी को छीन लिया जाए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, प्रतियोगिता में सफलता नहीं प्राप्त करते थे, किसी से ईर्ष्या करके उसके पद प्रतिष्ठा को हरास करना चाहते हैं। यही कौरवों ने तो पद प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं किया, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त नहीं की, लेकिन ये बनवासी से छीन लिया जाए। ये बनवासी तो है, पहले से प्रतियोगिता में विजय को प्राप्त कर लिया। घोर संग्राम हुआ। अंत में अर्जुन जब अपने बाणों को मारने लगे, सारे कौरव पक्ष से पलायन हो गए। द्रोणाचार्य, भीष्माचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण सब। द्रोणाचार्य तो हैरान हो गए, अरे भाई इतना निपुण बाण विद्या किसकी हो सकती है, कहीं अर्जुन तो नहीं है। दूसरा है अर्जुन कैसे हो सकता, अर्जुन तो लक्षागिरी में जलकर मर गया, अर्जुन कैसे हो सकता। लेकिन अर्जुन के अलावा ऐसा ये निपुणता और कोई नहीं कर सकता है। अंत में सबको पलायन कर दिया गया, सब लोग भाग गए। वे लोग हस्तिनापुर में गए, कौरव पक्षी। द्रुपद राजा ने एक दूत को चिट्ठी लेकर भेजवाया, संदेश, जिन्होंने मेरी प्रतिज्ञा को पूरा किया और मेरी बेटी द्रौपदी के साथ विवाह के अधिकारी बने, और दूसरा कोई नहीं है। वो पांडव वंशज पांडव हैं, अर्जुन है, युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है। ये बल में कहीं कम नहीं है, लेकिन शिष्ट है, मर्यादा में रहने वाले हैं। वस्तुतः इनके पिता हस्तिनापुर के राजा थे, तो हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठने का तो इन्हीं का अधिकार है, इन्हीं को हस्तिनापुर के राजा होने का अधिकार है। लेकिन ऐसा अगर नहीं किया जाता है तो कम से कम हस्तिनापुर के राजगद्दी को राज्य को 2 भागों में बांट दिया जाए और आधे राज को मेरे दामाद को दे दिया जाए और पांडवों को, और आधे राज कौरव पक्ष से दुर्योधन को दिया। अंत में यही समझौता हुआ। हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन को बनाया गया और हस्तिनापुर का ही एक भाग जो था वो पांडवों को दिया गया, जो पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर है वहां के राजा। जैसे किसी के पास एक दलान हो, वो घर हो, कहीं बंटवारा होता है तो किसी को घर मिल जाता है, किसी को दलान मिल जाता है। तो हस्तिनापुर के राजा तो कौरवों को बनाया गया, दुर्योधन को बनाया गया।
हिस्सा में दिया गया। और हस्तिनापुर का एक भाग जो था वह पांडवों को मिला। दोनों अपने अपने राज को विकसित करने लगे। बहुत प्रयास रखे, परंतु पांडव लोग अपने राज को जिस अनुपात और रफ्तार में विकसित कर रहे थे वैसे कौरव नहीं कर रहे। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण जमुना जी के पांव तट पर खांडव वन में बैठे थे। अचानक उसी समय एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने आकर के पांडवों के सामने, अर्जुन के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा, भिक्षाम देहि, महाराज मैं भिक्षा की याचना करता हूं। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन इस जंगल में ब्राह्मण भिक्षा मांगने आ गए कि महाराज कुछ भी उसको देना तो मेरा फर्ज बनता है, अधिकार होता है, मैं दूंगा। ठीक है ब्राह्मण देवता, जो मांगे मैं दूंगा। जब वचन ले लिए ब्राह्मण देवता तो ब्राह्मण देवता ने अपना भेष बदल दिया। अरे भाई कौन है? अभी आप ब्राह्मण के वेश में थे, अरे अपना वेश रूप आपने बदल दिया। आप कौन है? क्या आपका परिचय है? वो ब्राह्मण वेश को बदल के, महाराज मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं साक्षात अग्निदेव हूं। अच्छा, तो आप ब्राह्मण के वेश में क्यों आए? इसलिए कि मैं अगर अग्निदेव के रूप में आता तो मुझे भिक्षा मिलती या न मिलती, इसलिए हमें ब्राह्मण का वेश बनाना पड़ा। क्योंकि हमारा विश्व और भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति ब्राह्मण, विद्वान, संत, सन्यासी, भिक्षुक, जोगी के प्रति आज भी आदर रखता है। ठीक है, मांगिए क्या मांगना है? वचन दीजिए। अग्नि देवता ने कहा कि हमें बहुत दिनों से अपच रोग हो गया है, अजीर्ण रोग हो गया है। महाराज ये रोग हुआ कैसे? कि प्राचीन काल में एक बहुत बड़ा यशस्वी राजा थे, जिस राजा का नाम मरुत, राजा मरुत था। वो राजा मरुत ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में इतने घीओं की आहुति दिया गया, इतने घीओं की आहुति दिया गया, अग्निदेव कहे कि मुझे अपच हो गया। उसके बाद और कोई भी यज्ञ आदि करता, हवन का कार्य करता है तो मैं उस घी को बचा नहीं पाता हूँ, अजीर्ण रोग हो गया है। मैं गया देवताओं के भाई अश्विनी कुमार के पास में, उन्होंने महाराज औषधि दीजिए। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार ने मेरे लिए बहुत औषधि का प्रयोग भी किया, लेकिन मेरा अजीर्ण रोग नहीं गया। अंत में अश्विनी कुमार ने कहा कि आपका अजीर्ण रोग तभी जाएगा जब खांडव वन की जड़ी बूटी को जला करके भस्म को अगर आप सेवन करेंगे तो आपका अजीर्ण रोग चला जाएगा। अर्जुन कहेगा ठीक है, खांडव वन को जला करके और भस्म से अपने रोग को ठीक कीजिए अग्निदेव। कि महाराज ये प्रयास तो मैं बहुत दिनों से कर रहा हूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। जब मैं खांडव वन को जलाना चाहता हूं, उसमें इंद्रदेव का मित्र इसमें रहता है, इस खांडव वन में वृष्टि करने लगता है और एक खांडव वन जलने लगता है। अर्जुन के एक ने प्रतिज्ञा किया, मैं आपको वचन दिया हूं, आप खांडव वन को जलाइए। मैं इंद्र से समझ लूंगा। खांडव वन जलने लगा। उस खांडव वन में रहने वाला देवराज इंद्र का मित्र था करिपोटक। वो आवाज लगाया, देवेंद्र, हे देवराज इंद्र, मैं संकट में हुए सारे परिवार जल करके समाप्त हो जाएंगे खांडव वन में, आप रक्षा कीजिए। देवराज इंद्र जोरों से वृष्टि करने लगे। इधर अर्जुन अपने बाणों से उनको वृष्टि को शोषण करने लगे। अंत में अर्जुन आए तो देखे कि एक तरफ द्वारिकाधीश बैठे हैं और बगल में अर्जुन बैठे हैं। क्षमा मांगे, क्षमा मांगने वाले प्रभु, इस खांडव वन को जलने से रोका जाए। प्रकृति और वनस्पति के स्वामी तो आप हैं और आप ही के सामने प्रत्यक्ष में वनस्पति को, प्रकृति को जलाया जाता है, आप इस पर रोक लगाइए। भगवान ने के अर्जुन ने वचन दिया है अग्नि देवता को,
अग्निदेव जब तक नहीं कहेंगे तब तक खांडव वन जलते रहेगा। अग्निदेव से पूछा गया, क्या आपकी औषधि भी पूरी हुई? कि हाँ महाराज, इतने में मेरा औषधि पूरी हो गया। तब खांडव वन उतने पर जलने से बचा। उस खांडव वन में रहने वाला एक दैत्यों का, दानवों का, राक्षसों का विश्वकर्मा भी रहता था। जिस विश्वकर्मा का नाम था मय नाम के दानव। क्या नाम था? मय नाम का दानव। वो मय नाम का दानव विश्वकर्मा उसमें रहता था। वो भी आए और कहा कि मैं तो हूं राक्षसों का विश्वकर्मा, लेकिन मेरे प्राणों की रक्षा हुआ है। जो प्राणों की रक्षा करता है, अन्नदाता होता है, दुख हरता होता है, वो अभी स्वामी, मालिक, राजा और पिता के तुल्य होता है। मैं दैत्यों का विश्वकर्मा हूं, लेकिन आप लोग का भी मंगल करूंगा। आप जो चाहिए सो मांगिए। वही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं दानव, बताओ तुम्हारी क्या क्या खासियत है? क्या कि महाराज, जो देवताओं के विश्वकर्मा है उनके पास जो कला कुशलता है, उनसे अधिक कला कुशलता हमारे पास है। तो ठीक है, हमारे पांडवों के लिए एक सुंदर सभा मंडप बना दो, जो दुनिया में ऐसा कोई सभा मंडप नहीं है। ठीक मैं करूँ। और कुछ अस्त्र शस्त्र भी दिया उसने, भगवान के लिए, पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए कुछ हथियार भी दिया। समय पाकर के वही मय नाम के दानव ने पांडवों के लिए एक सुंदर अपूर्व सभा मंडप बनाया। उसी सभा मंडप के गृह प्रवेश के अवसर पर सबको बुलाया गया था। कौरव, पांडव, उन सबको बुलाया गया था, किसी को छोड़ा नहीं गया था। उस सभा मंडप की ऐसी कारीगरी थी कि जहां पर किवाड़ बंद थे, वहां किवाड़ खुला दिखाई जैसा अनुभव होता था। जहां किवाड़ खुले थे, वो बंद जैसा अनुभव होता था। जहां जमीन की सतह है, वहां जलाशय अनुभव होता था, और जहां जलाशय था, जल था, वहां जमीन का सतह अनुभव होता था। ऐसी कारीगरी किया गया था। अन्ना राज मड़ियों की तैयारी किया गया था, ये अनुभव था। दुर्योधन शकुनी के साथ वो भी गया था उस गृह प्रवेश में पांडवों को। मय नाम के दानव द्वारा बनाया गया सभा मंडप गृह प्रवेश के अवसर पर। अहंकारी व्यक्ति कहीं भी जाता है, अपने अहंकार को छोड़ता नहीं। दुर्योधन गया, शकुनी ने कहा, भांजे देख रहे हो कितने दिन का पुराना हस्तिनापुर राजमहल है, वैसा नहीं है कि कुछ ही दिनों इस पांडवों ने इस सुंदर सभा मंडप कितना अच्छा बना दिया। दुर्योधन ने कहा, मामा जी ऐसा ऐसा राजभवन चाहूं तो मैं रोज बना दूंगा। अहंकारी व्यक्ति का स्वभाव होता है, दूसरे की वैभव उसको सुहाता। उस सभा मंडप का ऐसा विशेषता था कि कोई अहंकार लेकर के, द्वेष लेकर के, ईर्ष्या लेकर जाएगा तो सभा मंडप में भ्रम में फंस जाएगा। ऐसा उसकी थी। आज ये को ऐसा ऐसा मशीन लगा हुआ हो गया आविष्कार में कि आप कितना परसेंट पिए हो, मशीनें बता देता है। कितना अल्कोहल है बताना है जी, आप कहते हैं कि हम नहीं पिए, लेकिन वो मशीन बता देता है कितना परसेंट आपके पास अल्कोहल है। अरे और बात तो छोड़ दीजिए ना, ये धान गेहूं जो है उसमें एक मशीन लगा दिया जाता है, वो बता देता है कितना इसमें नमी है, कितना इसमें गर्दा है, कितना क्या ऐसा बताता है। और बात तो छोड़िए, अगर मशीन लगा दिया जाता है तो आपने क्या क्या सांस बोला, क्या क्या झूठ बोला, वही बता देता है। ये कोई बहुत बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, उसमें से कारीगरी की गई थी कि कोई अहंकार लेकर के द्वेष निकल जाएगा, उसको भ्रम हो जाएगा। दुर्योधन प्रवेश किया, कचाकच पूरा ऊपर से नीचे सब राजभवन सब भरा हुआ था, गृह प्रवेश हो रहा था, पूजा पाठ अनेक प्रकार संत महात्माओं को स्वागत सम्मान हो रहा था। दुर्योधन प्रवेश किया, प्रथम राजभवन में प्रवेश करने वाला था, जो किवाड़ जो था वो स्वभाव से बंद था। क्या था? बंद था। लेकिन ऐसी कारीगरी किया गया था, वो रहा था किवाड़ खुला गया। अब गया, इसीलिए पहले के जमाने में पुराने जो मंदिर होते थे, मंदिर बहुत बड़ा होता था,
लेकिन मंदिर का द्वार छोटा होता था कि कोई भी जाएगा तो अपने को शिष्ट होकर के, नम्र होकर के, झुक करके जाएगा। आज तो बड़ा भी बनाया जा रहा है कि पहले द्वार छोटे होते थे। दुर्योधन गया, किवाड़ बंद था, लेकिन कारीगरी ऐसा किया गया था कि ऐसा अनुभव हो रहा था कि किवाड़ खुला है। अब जो ही गया, अहंकार में जा रहा था, छाती उतार करके, सिर ऊपर करके, और किवाड़ बंद था, और जाकर किवाड़ में सिर टकरा गया, और टकराया तो पीछे की तरफ टकरा गया। जो भी सभा में लोग जगह करे, इसका बाप तो अंधा था, अभी ये भी अंधा है क्या? किवाड़ बंद है, उसमें जाकर सिर टकरा लिया और पीछे गिर गया। शायद लोग भी हंस दिया हो। ठीक है, आगे गया, और आगे जाने के बाद आगे गया तो दूसरा किवाड़ खुला था, लेकिन ऐसी कारीगरी की गई है कि मालूम पड़ रहा था कि किवाड़ वो बंद है। था वो खुला, लेकिन कारीगरी के कारण मालूम पड़ा था वो बंद है। प्रथम बार धोखा हुआ था, किवाड़ खुला के अनुभव में बंद था, ठोकर लगा, पीछे गिर गया। दूसरी बार किवाड़ बंद है, लेकिन अनुभव हो रहा है किवाड़ खुला है, लेकिन अनुभव हो रहा है वो बंद है। तो क्या क्या सोचा कि इस बार ऐसा धोखा नहीं होने देंगे। उसने क्या कि लातों से जोर से प्रहार किया तो किवाड़ तो खुला था। कारीगरी से ऐसा हो रहा था कि बंद दिखाई पड़ रहा था, और जाकर आगे की तरफ गिर गया। दो बार घटना हो गई, पुनः लोग हंसने लगे, ये क्या हो रहा है? पिता का सवाल इस पर आ गया है क्या? ये बार बार दिन में ही गिरा। आगे पुनः गया, और आगे जब गया तो फर्श था, जमीन का इतना पन्ना पकड़ा, मड़ियों का कारीगरी किया गया था कि मालूम पड़ा था उसमें सुंदर निर्मल जल है, कमल के फूल खिले हुए हैं, हंस इत्यादि इसमें चहक रहे हैं। और वो क्या कि धीरे धीरे फर्श पर अपना धोती उठाने लगे, बटोरने लगे, जैसे पानी वाले बटोरते हैं। तो क्या हो गया भाई, ये जमीन के फर्श पर इसको ये अपना कपड़ा बटोर रहा है, इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या? वहां भी लोग हंसने लगे। चौथा घटना हुआ, आगे गया, और आगे जाने के बाद था सरोवर, लेकिन उस सरोवर में इतनी नक्काशी कारीगरी किया गया था कि वो मालूम पड़ा कि सुंदर फर्श है। और जो ही आगे गया जाकर सरोवर में ध्वंस गिर पड़े। और भला कोई मानेगा? शायद द्रौपदी ने कह दिया होगा कि अंधा का लड़का अंधा ही होता है। द्रौपदी ने कह दिया होगा, भीम दादा ताली बजा दिए होंगे, पांडव लोग भी ठहाका लगाकर हंस दिए होंगे, सभा में लोग जो होंगे वो भी हंसने लगे होंगे। यही महाभारत का बीज बन गया। महाभारत का बीज यही से शुरू हो जाता है। काश द्रौपदी अगर नहीं कही होती कि अंधा का लड़का अंधा होता है, तो शायद महाभारत का बीज उत्पन्न नहीं होता। पांडवों की तो राज बांट दिया गया था, पांडवों को अलग राज दे दिया गया था, आधा कौरवों को अलग आधा राज दे दिया गया था। राज से तो कोई झगड़ा ही नहीं रह गया। इसी तरह से दुर्योधन अपने को अपमान माना, और वहां से शकुनी मामा के साथ चल दिया। कहा ठीक है, अंधा का लड़का अंधा होता है। एक दिन उस द्रौपदी को नग्न करके, वस्त्राभाव में करके, निर्वस्त्र करके, और मैं अपने जंगे पर ले बैठाया और पूरी सभा में साड़ी खींच करके नग्न किया, तो मेरा नाम भी दुर्योधन है। देखिए, संत और दुष्ट, इन दोनों में क्या अंतर होता है? संत महात्मा भी नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं, दुष्ट भी होते हैं। कोई गलती होने पर हम लोग भी नाराज होते हैं। लेकिन संत में या दुष्ट में क्या अंतर है? संत व्यक्ति का क्रोध होता है, कोई गलती हुआ उसे डांट दिए, बाकी उसके प्रति कोई हरास की, इसकी किसी प्रकार के हानि नुकसान के लिए उनके मन में भावना नहीं रहती है। संत और दुष्ट व्यक्ति जो होता है, जब तक वो जिंदा रहता है हमेशा उसे बैर ठान लेता है, किसी तरह से समाप्त करना है, विनाश करना है, अंतर। संत महात्मा का क्रोध जो है जैसे जल में लाठी का प्रहार किया गया। जल में लाठी जब मारा जाता है, जल फट जाता है, हट जाता है, और कुछ देरों के बाद जल पुनः
एक जगह हो जाता है। संत महात्मा का क्रोध जो होता है, कभी आपने कमल के डंठल को तोड़ा हुआ, डांटी को तोड़ा हुआ, कमल का डंठल टूट भी जाता है, लेकिन उसमें एक रेशा होता है, वो रेशा कुछ दूर तक लगा रहता है। और दुष्ट व्यक्ति का क्या होता है, जैसे किसी चीजों को तोड़ दिया गया लकड़ी को, तो पुनः जुटना बहुत मुश्किल काम है। आज जुट ही जाता है तो यहाँ जाता है कि कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। यही नहीं है। बाकी संत महात्मा भी क्रोध करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी क्रोध करते हैं, दुष्ट लोग भी क्रोध करते हैं, अंतर इतना है। आपने बड़े बड़े संतों को सुना कि उनको नाराज हो गए, उनको नाराज हो गए, उनको नाराज हो गए। दुर्योधन ने तय कर लिया, द्रौपदी को समय आने पर मैं अपने निर्वस्त्र करके और जंगों को नहीं बैठाया, तेरा वचन मुझे हमेशा चुपते ही रहेगा कि अंधा का लड़का अंधा नहीं होता है। लौट के दुर्योधन वहां से चल दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करे आप और शीतल हो। इसलिए हमारे नीतिकारों ने, शास्त्रकारों ने कहा कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, न ब्रूयात् सत्य अपा। ऐसा सत्य मत बोलिए जिस सत्य के कारण कहीं आपसी कलह बढ़ जाए, समाज का, राष्ट्र का, देश का, संस्कृति का कहीं प्रभुत्व, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति कहीं ह्रास हो। ऐसा सत्य मत बोलिए। जिस सत्य को बोलने से राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का ऐक्य हो रहा हो, उस सत्य को संभाल करके बोलना चाहिए। जिससे प्राणियों का ऐक्य हो रहा हो, किसी मर्यादा, नारियों की मर्यादा, आबरू कहीं उससे समाप्त हो रहा हो, उसको विचार करके बोलना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन सत्य विचार करके बोलना चाहिए। कोई कहे कि हम सत्यवादी आदमी, हम सत्य ही बोलते हैं, आज सत्य बोलने से कोई बहुत बड़ा उपद्रव हो जाए, सत्य का क्या मतलब होता है। अभी यहीं पर बहुत से लोग बैठे हो, हजार लोग बैठे हैं कथा में, कोई भी हम सत्यवादी आदमी है, यहीं पर कोई कान हो, आनर हो, लंगड़ हो, लोल हो, ये सब प्रकृति और परमात्मा द्वारा व्यवस्था किया गया। कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आज है कल कुछ हो सकता है हमारे साथ। अब कोई कहे कि एक कान भाई आइए कथा सुनिए, कथा हो गया पर लक्षण शुरू हो जाएगा। यहीं पर सब बैठे हो, कोई कान या कानी कोई आया, कोई हम सत्यवादी आदमी, हम सांचे बोलते हैं, एक कान भाई आइए बैठिए कथा सुनिए, कथा होगा। एक चलो पंडाल से बाहर निकलो, तुमको मैं ठीक कर दूंगा। काना को काना कहेंगे तो झगड़ा कर देगा, बात समझिएगा। काना को काना कहेंगे तो झगड़ा कर देगा, अच्छे आदमी को काना कहेंगे तो हंस करके रह जाएगा। अरे भाई जी क्यों मजाक से करते हैं, आपने सत्य बोलो। सत्यम ब्रूयात्, सत्य होना चाहिए, लेकिन न ब्रूयात् सत्य, ऐसा सत्य न हो जो समाज, राष्ट्र, संस्कृति, देश को कोई अहित पहुंचाने वाला हो। इसीलिए द्रौपदी को उस समय थोड़ा सा अपने वाणी को सजा करके और संभाल करके बोलना चाहिए। अगर ऐसे नहीं बोली होती तो महाभारत का बीज और कुरुक्षेत्र का संग्राम की ऐसी नौबत नहीं आती। दुर्योधन वहां से चला गया और मन में हमेशा कैसे पांडवों को पलायन किया जाए, कैसे द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जाए, बदला दिया जाए। कोई उपाय नहीं सुन रहा है। वैभव में, बल में, प्रभुता में, ऐश्वर्य में, कीर्ति में पांडव मजबूत हैं, इससे हम उनको हरास नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। एक दिन शकुनी ने मंत्रणा किया, दुर्योधन इसमें क्या दिव्य कि तुम सोच रहे हो, पांडवों के बिना युद्ध किए ही पलायन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कहे कि अपने पिता द्वारा कहिए उन पांडवों को बुलाया जाए और उसमें युधिष्ठिर जी को बुलाया जाए और जुआ का एक कार्यक्रम रखा है, जुआ खेलने का।
पांडव लोग जुआ खेलना नहीं जानते हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के प्रति उनकी आदत है और कहते हैं जुआ खेलना है तो नहीं खेलने के बाद भी वो खेलेंगे और उसमें मैं हरा दूंगा, सारा राजपाट उनका ले लिया जाएगा, उनको जंगल दे दिया जाएगा। हाँ ये बात तो ठीक है। वही धृतराष्ट्र ने सूचना भिजवाया कि पांडवों मेरी इच्छा है कि मेरे पुत्र के साथ हम जुआ खेलते हैं। नहीं चाह करके भी धर्मराज युधिष्ठिर आए। एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान श्री कृष्ण जी बगल में थे, इधर दुर्योधन जब खेलने की बारी आएगी, नहीं मैं भले जुआ में जीत जो होगी मेरी होगी, हार जो होगी मेरी होगी, लेकिन मेरे बदले में मेरे मामा जी खेलेंगे, शकुनी मामा खेलेंगे। वही बात और को तो भगवान श्री कृष्ण जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण पर नाराज हो गए थे कि जाइए अब मैं आपसे नहीं बोलूंगा। भरी सभा में दुर्योधन द्वारा मुझे बेइज्जत करने का उपक्रम किया गया, आप देखते रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान ने कहा द्रौपदी हमारे पर जितनी नाराज हो उतनी मेरी गलती नहीं है। भगवान ने कहा था जितनी मेरे पर तुम नाराज हो उतनी मेरी गलती नहीं है। जिस समय दुर्योधन ने कहा कि मैं जुआ खेलूंगा, जुआ में हार जय और पराजय मेरा होगा, लेकिन मेरी तरफ से शकुनी मेरे मामा खेलेंगे, उसी प्रकार तुम्हारे पति युधिष्ठिर जी पांडव लोग ये कहते भैया जुआ हो रहा है लेकिन जय पराजय पांडवों का होगा, लेकिन मेरे पक्ष में कृष्ण खेलेंगे, तो देखा जाता कैसे जुआ हो रहा है। कौरवों की कितनी बुद्धि और विवेक शकुनी का था इसको मैं पता लगा देता है। लेकिन मैं था फिर भी तुम्हारे पति ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मैं देखते रहा, मैं क्या कहता। इसलिए बहन द्रौपदी तुम जितनी मुझ पर नाराज हो, जितनी मुझे गलतियां ठहरा रही हो, उतनी गलती मेरी नहीं है। ये बात है, लेकिन मैंने प्रसंग से याद किया। दुर्योधन ने कहा मेरी तरफ से शकुनी मामा जुआ खेलेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर जी जुआ खेलने लगे, जुआ खेलने का स्वभाव था इन्हें। अब ये भी जुआ खेले, जुआ के दाव में हार गए। दास दासी पना, ये कोई ऐसी मान्यता थोड़ी होती है, ये दुर्दी नारी थोड़ी किसी के पति